कहना चाहता हूँ कि गर्मियों में सर्विस 1500 किलोमीटर पे करवाएं। गर्मी में 1500 पे। हाँ, और सर्दियों में अपना 2500 3000 पे भी करवा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर्दी के टाइम में 2500 से 3000 किलोमीटर पे सर्विस कराइए। हाँ, अगर आप सर्विस टाइम पे करवाओगे तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ आपकी गाड़ी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी फालतू की। के बारे में भी जान लिया जाए। लोग तो बड़े बड़े लोगों के बारे में जानते हैं, लेकिन मैंने सोचा छोटे लोगों के बारे में जानते हैं जो अपने एरिया में फेमस है, जो लोगों की दिक्कत दूर करते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए। क्या नाम विशाल है? कुमार। विशाल कुमार। तो आज हम अपने विशाल कुमार जी के साथ हैं, जो यहाँ पे ऑटोमोबाइल का काम करते हैं, बाइक रिपेयरिंग का काम करते हैं, स्कूटी का काम करते हैं। जो स्कूटी खराब हो जाती है, बाइक खराब हो जाती है, उसको रिपेयर करते हैं। तो आज मैंने सोचा कि इनके बारे में भी जान लिया जाए। लोग तो बड़े बड़े लोगों के बारे में जानते हैं, लेकिन मैंने सोचा छोटे लोगों के बारे में जानते हैं, जो अपने एरिया में फेमस है, जो लोगों की दिक्कत दूर करते हैं, अपने बाइकों की जो रिपेयर करते हैं, स्कूटी ठीक करते हैं, उनकी दिक्कतों को दूर करते हैं। तो विशाल जी, आप स्टार्टिंग से थोड़ा बताइए कि आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं। पढ़ाई लिखाई तो जी हमने 8वीं तक ही की है। 8वीं तक। कहाँ कहाँ पढ़ा आपने 8वीं तक? 8वीं तक यहीं पढ़े थे, भारद्वाज में अपनी कॉलोनी में स्कूल है, वहीं तक पढ़े थे। और तो आप को ये आइडिया कहाँ से आया कि आपको बाइक सीखनी है, बाइक ठीक करना सीखना है, स्कूटी ठीक करना सीखना है? ऐसा है जी, पढ़ाई में रुचि थी नहीं, हम्म। फिर दिमाग लगा कि मैंने कुछ काम सीखना चाहिए। हम्म। तो एक भाई थे हमारे, वो अब खैर रहे नहीं है। हम्म। उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप एक काम करो, लाजपत नगर चलिए, हम्म। मेरा दोस्त है मैकेनिक, मैं आपको उनके पास रखवाता हूँ, काम सीख लेना। हम्म। तो हम चले गए, करते रहे काम, 3 4 साल वहाँ खूब काम किया। एक सुबह जाते थे हम 9 बजे, और रात को 1:30 बजे तक पैदल आते थे वहाँ से, लाजपत नगर से घर तक। सीखने के लिए? हाँ, सीखने के लिए। सुबह कितने बजे जाते थे? 9:30 बजे जाते थे, रात को 1:30 बजे हम आते थे लाजपत नगर से पैदल पैदल। तो कितना किलोमीटर हो जाता होगा ये? यहाँ से मेरे हिसाब में 2.5 से 3 किलोमीटर। 2.5 से 3 किलोमीटर रोज आप पैदल जाते थे, पैदल आते थे? पैदल आते थे, पैदल जाते थे। तो आपके अंदर सीखने की इतनी इच्छा थी? इच्छा थी, एक जुनून था कि सीखना है, ऐसे खाली बैठ के तो कुछ चलेगा नहीं। तो मैंने सुना है कि आप जब देखते थे कि लोगों की बाइक खराब हो रही है, स्कूटी खराब हो रही है, धक्का लगाते हैं, तो आपको थोड़ा फील भी होता था कि ये क्यों धक्का लगा रहे हैं, मतलब कि क्यों? आप भी किसी टाइम मैंने सुना है कि आप भी धक्का लगा देते कभी, तो आपको ये फील हुआ कि ये धक्का लगाना, इससे अच्छा मैं सीखूंगा और लोगों की मदद भी करूंगा। तो मैंने सुना कि आप जो ठीक विक करते हैं तो लोगों की बाइक, उसमें पैसा भी आधा माफ कर देते हैं, जिसके पास पैसा नहीं होता है हेल्प भी कर देते हैं, जैसे रास्ते में आपको मिल गया कोई। हाँ, कर देता हूँ मैं। मेरे पास कई आते हैं, काम करता हूँ, कहते हैं भैया पैसे नहीं है, मैंने कोई बात नहीं, दे जाना। नहीं, ये तो बहुत अच्छा बात काम कर रहे हो आप। फिर इसके बाद पिछली साल डाक कावड़, ये है कावड़ का टाइम है ना, मैं घूम रहा था वहाँ, बेचारा एक व्यक्ति मिला, उसकी बुलेट में कोई दिक्कत आ गई थी, परेशान हो रहा था, हुई नहीं स्टार्ट। मैं वहाँ पहुँचा, आइसक्रीम खाते खाते मैंने कहा भैया क्या हुआ? अरे यार हमारी बुलेट स्टार्ट नहीं हो रही है। तो मैंने उसकी बुलेट देखी, स्टार्ट कर दी। तो मुझे पैसे भी दे रहा था, पर मैंने पैसे नहीं लिए। मैंने कोई बात नहीं, आप अपना आगे जाके तार बदलवा लेना, अभी चले जाएगी आपकी गाड़ी वहाँ तक। तो ये भोले की सेवा की आपने। हाँ, भोले की सेवा थी। तो आपको कितना टाइम लग गया सीखने में काम? सीखने में जी मुझे लग गया कम से कम 5 से 7 साल लग गया, क्योंकि जहाँ हम काम करते थे ना, वहाँ हमें काम सिखाया नहीं जाता था। अच्छा। हाँ, वहाँ क्या था, ये चैन कवर साफ कर लो, ये गाड़ी धुला लाओ। 3 साल मेरे ऐसे गए हैं कि मैं साला चैन कवर साफ कर रहा हूँ, कभी गाड़ी पैदल जाके धुलवा रहा हूँ। तो मेरा वहां से मन उदास सा हो गया था। मैंने कहा यार 3 साल बर्बाद कर दिया, साला कुछ भी नहीं आया है। फिर मैंने रजनीगंधा में गया, यहाँ एक जिगर नाम के उस्ताद है, उसके पास काम किया 2 1 साल। फिर सरदार जी के पास किया, यहाँ गुरुद्वारे पे हमारे। काफी संघर्ष करना पड़ा। फिर मैं शालीमार गया, एक पी के उस्ताद जी हमारे, वहाँ काम करा। उनसे मैंने कहा, जब महीना हुआ, मैंने कहा तनख्वाह दे दीजिए। तो उन्होंने मुझसे, मेरे हाथ में मात्र 1000 रुपये पकड़ाए, जबकि मैं 3000 रुपये का आदमी था उस टाइम। सिर्फ आपको 1000 रुपये दिए 3000 में हाँ, से? कि अब अगले महीने से बात करना, हम अगले महीने आपकी तनख्वाह बढ़ाएंगे। उसी दिन से मैंने ठान लिया कि अब मुझे नौकरी नहीं करनी है, अब अपना काम करना है।
ठीक है, तो आप कितने साल पहले आपने स्टार्ट किया? ये मैंने मेरे हिसाब में 2010 में 2010 में? हाँ कर दिया था तो शुरू। मतलब 14 साल पहले आपने शुरू कर दिया था। हाँ जी, अपना काम कर दिया था मैंने। तो आपको ये कभी आपने ये देखा कि इसमें आपको क्या दिक्कत आई जब आपने स्टार्ट किया? दिक्कतें तो यही थी, पैसा नहीं था। बड़ी सिस्टर से 5,000 रुपये लिए, हम्म। उन्होंने भी हेल्प करी। फिर उसके बाद कुछ अपने पास भी तो 2-3 हजार रुपये औजार वगैरह लाए, हम्म। दुकान खोली, करते रहे काम। समय चल रहा है, कट रहा है। ऐसी दिक्कत तो थी, दिक्कतें अब भी हैं, पर मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। तो कभी आपको ये लगा कि कोई ऐसा बाइक हो जो नया आया हो, तो आपको इसमें लगा हो कि ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इसको मेरे को ठीक करना है, तो उसमें आपको दिक्कत आई हो कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? जैसे लेटेस्ट मॉडल आते रहते हैं, तो उसमें कभी दिक्कत आई है आपको? काम में तो दिक्कत आती रहती है, पर उन्हें करते हैं पूरा। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि मैं उसके बारे में फिर जानता हूँ कि कैसे होगा, ये कैसे नया मॉडल है, कैसे इसके पार्ट बने हैं, कैसे क्या होता है, उसके बाद आप ठीक करते हो उसको। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो अभी अभी आपका कैसा चल रहा है काम, मतलब कि सही है कि नहीं है, क्या दिक्कतें आ रही हैं अभी? अभी तो कुछ समय से ऐसा चल रहा है कि संघर्ष सा करना पड़ रहा है थोड़ा। काम बिल्कुल हल्का है इस टाइम, पर हो जाएगा सही। मतलब आपको महादेव पे भरोसा है पूरा कि वो ठीक करेंगे? ईश्वर पे तो पूरा भरोसा है, ईश्वर के बगैर तो कुछ भी नहीं है। मेहनत कर रहे हैं, कामयाबी मिलेगी। चलिए, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि आपके पास लोग आए, क्या भरोसा उनको हो कि कैसे करोगे आप, वो कैसे आपके पास आए, तो कुछ आप बोलना चाहेंगे उसके बारे में? देखो जी, मैं इसमें भरोसा क्या दे सकता हूँ। हम्म। मेरे को तो इतना पता है कि मैं अपनी तरफ से काम बढ़िया करता हूँ, हम्म। और अच्छा ही करूँगा। 2 रुपए कम में करूँगा, बढ़िया करूँगा। और उसके बाद भी यदि कोई नहीं आता तो मैं उसके पीछे तो नहीं जा सकता। बिल्कुल। बाकी मेरे काम को देख के अपने आप आएंगे लोग बाग। तो वैसे तो मैंने आस पड़ोस में ये सब पूछा है कि ये काम तो इनका अच्छा होता है, और ये पैसे भी कम लेते हैं और वो मुकाबले, जैसे कुछ मैकेनिक ऐसे होते हैं कि अगर 500 का खर्चा है तो वो क्या करते हैं, 1500 बना देते हैं, मतलब लोगों को लूटने का काम करते हैं। हाँ, लूटने का काम तो बथरी जगह है, पर अपन लूटते नहीं है जी। तो जो लूटते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो भी आप ही के लाइन के हैं, तो ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? इस विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, ये अपनी अपनी टिप्पणी है लोग बागों की। नहीं, कुछ आप बोलना चाहेंगे कि ऐसा नहीं कीजिए, मेहनत का पैसा होता है, किसी का कोई कमा के लाता है मेहनत से, तो आप जो हो उतना ही पैसा बताइए। देखो जी, इस चीज में मैं नहीं कह सकता कुछ भी ज्यादा, हम्म। पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि काम बढ़िया होना चाहिए। कस्टमर, ईमानदारी से होना हाँ, चाहिए। कस्टमर खुश होकर जाना चाहिए। तो आप हमारे ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे कि जैसे लोगों की जो गाड़ी है गर्मियों में बंद हो जाती है, अचानक से बंद हो जाती है, या धूप में ज़्यादा देर खड़ी रहती है तो बंद हो जाती है, स्टार्ट नहीं होती है, तो वो कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग है कुछ आपका जो खुद से वो कर सके, ऐसा कुछ? ऐसा है जी, गर्मियों में तो गाड़ी अक्सर बंद नहीं होती है। गर्मियों में गाड़ी हीट मारती है, हम्म। बंद नहीं होती है। बंद होती है सर्दियों में, सर्दियों में? क्योंकि उस टाइम क्या होता है, सर्दियों में इंजन जो होता है ठंडा पड़ जाता है, हम्म। जम जाता है। तो सर्दियों में ठंडी होती है, उसके लिए आप चौक वगैरह ले लीजिए। हम्म। किक सुबह सर्दियों में ज़्यादातर मैं ये कहना चाहूँगा सबसे, सुबह सुबह किक मार के गाड़ी स्टार्ट करें, सेल्फ ना ले। बाकी गर्मियों में अपना सर्विस टाइम पे करवाएं। जैसे लोग वाले होते हैं कि 3,000 2500 पे करवा रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि बाइक की गर्मियों में सर्विस कम से कम 1500-1600 किलोमीटर पे होनी चाहिए। 1500 से 1600 हाँ किलोमीटर जी, पे? उसमें आपकी बाइक एकदम सेफ रहेगी और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। बट गर्मियों के बाद सर्दियों में आप उसे 2,000 2,500 तक करवा सकते हो। सर्दियों में 2000 2500? हाँ, क्योंकि एक तो गर्मियों में क्या होता है, गर्मी बहुत होती है, एक इंजन हिट मारता है, ऑयल पतला हो जाता है। और अधिकतर भाइयों का काम फील्ड का है, तो मैं फील्ड वालों को ये कहना चाहता हूँ कि 500-600 रुपए का लालच ना करें,
गर्मियों में अपना बाइक स्कूटी की वाहन की सर्विस 1500 किलोमीटर पे करवाएं, क्योंकि आप उससे कमा रहे हो। बाद में आप ज्यादा चला ले तो पता चलता है ये इसका ऑयल खत्म हो गया, ये क्लच प्लेट फूक गई, तो एक्स्ट्रा पैसा आप पे तो लग रहा है। अगर वो ना करके, कहना चाहता हूँ कि गर्मियों में सर्विस 1500 किलोमीटर पे करवाएं। गर्मी में 1500 पे। हाँ, और सर्दियों में अपना 2500 3000 पे भी करवा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर्दी के टाइम में 2500 से 3000 किलोमीटर पे सर्विस करा। हाँ, अगर आप सर्विस टाइम पे करवाओगे तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ आपकी गाड़ी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी फालतू की। जो छोटी मोटी दिक्कत आती है, बंद हाँ, पड़ जाती है। बंद पड़ जाती है इंजन में, मतलब इंजन में कोई दिक्कत हाँ। नहीं आएगी। बाकी चैन ब्रेक तो ये नॉर्मल सी चीजें, चलाओगे तो घिसेंगे तो बदलने भी पड़ेंगे। पर इंजन को अगर सेफ रखना है तो उसकी सर्विस टाइम पे करवानी जरूरी है। ठीक है। तो आपको ठीक करने में, जो बाइक आप रिपेयर करते हो, तो उसमें बाइक में ज्यादा आसानी होती है कि स्कूटी में ज्यादा आसानी होती है? आसानी तो किसी काम में नहीं है, ना बाइक में है ना स्कूटी में है। पर बट स्कूटी थोड़ी सी वो है, स्कूटी में दो बंदे चाहिए होते हैं। जैसे मान लो हम इंजन उतार रहे हैं, एक बॉडी पकड़ेगा, एक इंजन को बाहर करेगा। बाइक में ये है अपना स्टैंड पे लगाया, इधर से खोला, उधर से हेड खोला, इधर से सिलेंडर, उधर से मैग्नेट नीचे उतार के अपना काम करना शुरू कर दिया। मतलब आपका कहने का मतलब कि जो स्कूटी में काफी मॉडिफाई जो होती है, हाँ, बॉडी वगैरह पैक जो होती है, उसको खोलने में ज्यादा टाइम लगता है। उसके कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो बहुत अंदर होते हैं, जो सेट होते हैं, उनको देखने में टाइम लग जाता है। लेकिन बाइक में ऐसा नहीं होता है। बाइक में ऐसा नहीं होता। बाइक में सारा ओपन रहता है, तो वो ओपन हो जाता है सही से, इजी तरीके से। ठीक है। तो आप क्या क्या सर्विस देते हो यहाँ पे, क्या क्या काम करते हो? हमारा सर्विस में देखो जी, चैन ब्रेक फिल्टर, ऑयल, धुलाई पॉलिश। धुलाई पॉलिश। हाँ जी, ठीक है। कैस्ट्रोल के ऑयल के साथ 600 रुपये सर्विस। कैस्ट्रोल के ऑयल के साथ। तो सबसे अच्छा ऑयल कौन सा होगा, हमारे ऑडियंस को बता सकते हो कि सबसे बेस्ट ऑयल कौन सा होता है इंजन के लिए? इंजन के लिए बेस्ट कैस्ट्रोल ही है। बाइक के लिए? बाइक के लिए भी, स्कूटियों के लिए स्कूटी भी। के लिए भी? बाकी तो ऑयल तो बथेरी कंपनी हो गए हैं, बट कैस्ट्रोल सब में बेस्ट है। कैस्ट्रोल सब में बेस्ट है। तो बाइक में कितने लीटर का ऑयल डलता है और स्कूटी में कितने लीटर का ऑयल डलता है? 900 ml भी डलता है, 1.25 लीटर भी डलता है, 1 लीटर भी डलता है, 800 ml भी डलता है, 750 भी डलता है। दोनों में? स्कूटियों में 750। स्कूटी में 750। बाइक में 900, 1 लीटर, 1.25 लीटर। ठीक है। वो इंजन के ऊपर बात कर डिपेंड करता और ऑयल कितने टाइम पे डलवाना चाहिए आदमी को? है। ऑयल में बता तो रहा हूँ आपको सर, 1500 किलोमीटर पे गर्मी पे सर्विस करवा लीजिए, उसी के साथ ऑयल भी डल जाए। उसी में ऑयल हो जाएगा। और मैं कहता हूँ शर्त के साथ कि आपका इंजन कभी काम नहीं मांगेगा जल्दी से। तो अगर सर्विस जब आप करते हो तो उसमें फिल्टर वगैरह भी चेंज होते होंगे उसमें? हाँ, फिल्टर वगैरह तीसरी सर्विस पे चेंज होता है। तीसरी सर्विस पे फिल्टर चेंज होता है? हाँ, उसके बाद उससे पहले 2 सर्विस पे झड़के लग जाता है वो। तो ये फिल्टर काम क्या करता है? जो बाइकों का फिल्टर होता है, स्कूटी का फिल्टर होता है, काम क्या करता है? एयर के लिए होता है। एयर के लिए होता है, जो मतलब कि धूल वगैरह, डस्ट वगैरह आता है, हाँ, उसको फिल्टर करता है वो। कार्बोरेटर में गंद नहीं जाने देता, गंदा नहीं होना वो चाहिए। अपने तक ही रोक लेता है। ठीक है। तो आपने सुना है कि आपको लोग प्यार से भी कुछ बोलते हैं, जो आप अलग अलग टाइप के नाम आपका रखे हुए हैं, तो सबसे फेमस नाम आपका कौन सा है? छोटू मिस्त्री। छोटू मिस्त्री। विशाल है वैसे, मुझे छोटू के नाम तो सब पहचानते हैं। तो देखा आपने, हम आज विशाल के साथ थे, जो हमारा जो रियल स्टोरी होता है छोटे छोटे लोगों के साथ, जो अपने एरिया में फेमस होता है, उनके साथ एक जो उनकी जर्नी थी, कैसे सीखा उन्होंने, कैसे क्या किया, तो उनके बारे में जानने के लिए आए। तो विशाल जी ने हमें सारा कुछ बताया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ठीक है विशाल जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने लोगों के लिए। धन्यवाद जी।